दोस्तों साथियों, हैदर शाह रिजवी की जो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की राइट्स के हवाले से तमाम बातें मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने बताया। दोस्तों साथियों, हैदर शाह रिजवी ने गिलगित बल्तिस्तान से हटकर महाराजा की जो कश्मीर थी 84,471 मरबल, जो यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता है। शाह साहब अक्सर फरमाया करते थे, नवाज शरीफ 2 दफा वजीर आजम रहे थे पहले, बेनजीर भुट्टो 2 दफा वजीर आजम रही थी पहले, उसके बाद बहुत सारे आर्मी जनरलों ने यहाँ पर मार्शल लॉ लगाए थे। आजादी के साथ अवामी एक्शन कमेटी ने और पूरी पाकिस्तान के गयूरों में कूम आवाम ने मुसलसल जिद्दोजहद के तहत लॉन्ग मार्च किए और तुम्हारे उन दबाव को दूसरी दफा रोक डाला। इंशाल्लाह वक्त आएगा, इंशाल्लाह जब भी जहां पर भी तुम जुल्म करने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के फांसी जंदे बल्तिस्तान सैयद हैदर शाह क़याम बिन पा, ये अलग बात है। बाकी सदर के मुकाबले में सद्दाम बैठा था, शहीद आरिफ के सामने जियाउल हक जैसे मरदूद बैठे थे, लेकिन मेरे सैयद हैदर शाह के सामने केस ही करना है तो या कमिश्नर पे या डिप्टी कमिश्नर पे केस होना चाहिए। सलाम पेशबे मर्द मुजाहिद सैयद अली रज़वी दोस्तों पेमेंट या ज़हराई फर्जन इंदबो या ज़ैनबी फर्जन इंदबो चिक हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह चिक ईरान रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई चिक पाकिस्तान ने नसबिल खुसूस गिलगित बल्तिस्तानी सैयद राहत ने क्यों सैयद शाहको इना सादात कुनी गुम्बोवी अर्ज़सी थालबों इमी कुनी परी सुरमा वासोशे 19 दिन यांगे से सुसे हरीम नस्ली में तो खुन चुखले जवान कुन रोजियो नहीं है, यहाँ पे कोई सरकार नहीं है। अगर यहाँ पे कोई सरकार नाम का कोई चीज होता तो 20 किलो आटे के लिए मेरे नामोज को सफों में बैठना नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे कोई सरकार नाम का कोई चीज होता तो सर्दियों में भी गर्मियों में भी लोगों को कप अंधेरे में जिंदगी गुजारना नहीं पड़ता। कौन कहता है यहाँ पे कोई सरकार है? चरस सरकार बेचता है, शराब सरकार बेचता है, कत्ल सरकार करता है, लोगों के घरों में घुसते सरकार हो तो फिर तुम कहते हो सरकार। हम ऐसा सरकार पे लानत बेचते हैं। अगर सरकार का मतलब 2 टिक्के के शराबी को इख्तियार देना है तो मैं एक हुसैनी होने के नाते उस सरकार पर सरेआम लानत बेचता हूँ। मैं उस सरकार पे तुम्हारा इमाम बारगाह तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा मस्जिद तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा दफ्तर तुम्हें मुबारक हो। जब तक ये यादगार मौजूद है मैं अपना चीख में अपना दास्तान दुनिया को बताते रहूंगा। ये दास्तान तो मैं तो हजारों यादगार कथन लबला सैयद खान को चेन खोले यानी बल्तिस्तानी असली चेहरों लगते इन्नरे शाम 7 बजे ने कह सनी खुदा आबाद खुदा अगर वाकई बल्तिस्तानी नो बुयत मरते नरे ईमानदारियत मरते नरे तो दुनिया के कौम पर नहीं कौम पर मुकायसा मत पे गे कौम पर नहीं कौम पर मुकायसा मत पे
गरचाला सोशल मीडिया का ने कमिश्नर पोवे आतो ओ संगति यावने नटपाची के बुमोल तेनुसुक कमिश्नर आता यावे बलबिश्ची के बुमोल चलते निकोम पबी बुमोंगी शजोस्पो किले प्लूटो कोनी अगर तुम्हें हमारे कुटुनों का दवाई करना है तो अपने इन जलील पिटुओं को वापस लेकर जाओ क्योंकि मैं लगाती गुम्बी को छाकियों में दूँ छाकियों में लेकिन दिए के हालात पर भी कदर से दोस्त है दिए के हालात पर भी कदर दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ शाम जमाना चेंगला तो कौन पड़ा दीदी मैं ना छकना बमना गोलियों में निशानी करो तो थोन बम गोली का कुर्सी के शासन ने कसर क्यों ले तोस नालस तोस ये दुंथोल तोस ये दुंथो छारे पेवन उदुन कलेयोत ये दुंथो छारे पेवन उदुन कलेयोत यास नीमा कौन मो गुने दुख से किसी को हुकूमत बेसे सोचा नाखिराना जैसे आदिल बेस्पी अगर यार नीमा कौन मुफा से ना सर पे गुन्नरे ना खिलाना दे जुल्म बस पे तो हाजी साहब हाजी फिदान आशाद साहब इत्तेफाक से 3 शाबान का आप मेजबानी भी करेंगे वो हुसैन कोई और है जिसका आप मेजबान हो आप बताएं आप जवाब दें मेरे कौम को आप मेरे कौम को जवाब दें अल्लामा शेख गुलाम मोहम्मद से लेकर आज तक आपने मेरे कौम के साथ बेअदालती किया है या अदालत किया है दो पाजी पदोई इसी ने वजीर कोई फ्लू 2 बारी नमियों से सोशल मीडिया के जबरदस्त मुस्तकबिल का उभरता हुआ सियासतदान इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन या आप लोग मत आसो एक मिडिल पास एक नेटो से बांधे हुए पकौड़ा अगर मेरे कौम के बारे में सोचना शुरू करें तो वालल कौम अस्सलाम मेरे कौम पर आखिरी सलाम को विरोधियों को ये मुहतरम को लिया है दर्शा को योरस पे खोखांग खलतों जो पे होटल वालों ने मतिमिगी में छुखड़ में मतिमिगी में छुखड़ में आज दुनिया दूसरे रंग आवाज कसल बनते है दर्शा दी तरक्की करता फोन पर में ये है दर्शा दा फोन पर में ये है दर्शा दी रिंग आगा अली रज़वी शक्ली स्ट्रोगलोयोट पेट्रोल गद्दारी खुलीबल बिस्कुनी खबर में कामाले खिलायो मेरे खबर में खिले रंग कुछ जोर खबर में थी दी जवान पर में तखल से पाक परवरदिगारा माह शाबान नया आमीन इस पर या बस शहद बस यार आमीन तो अखले ने रोज़ तो अखले ने दुआ कबूल पका शो तो अखले ने आमीन जब लोग खुदा या पाक परवरदिगारा मैं ज़ैनब की सीरत तो मुझे सोच मैं हुसैन की सीरत तो मुझे सोच हैदर शाह फरदन फरदन दन में पी आएगा अमल हिम्मत में ईमान शद्द होशियार खुदा या पाक परवरदिगारा नया लफ्ज़ मना सालिह मुदिन को आयत पे बसीरत तो शद्द होशियार खुदा या पाक परवरदिगारा आयला बजो चखन नफ चखन ये फरह पे पियाल से जो फरह को मुझे बचो यार खुदा या पाक परवरदिगारा दिन के दी शोहदा को शोहदाए इस्लाम ने जैसे या मशहूर बचो यार खुदा या पाक परवरदिगारा खुले अपोचे सिरारी कद्रुले हुसैनी किरदार अदा बस है सय्यद इंगांगला सादात मिंदरन जलन मदुपा चिगिल गुए कमवा खुदी गुए स्ट्रोकियत पिनमलो दुश्मनी मिगी मिकता से हक जलन चिक मैंने जैसे बार बस्ती दे जवाब को खुदा या इमाम हसन ना इमाम हुसैन ना जैसे मशहूर बचो यार खुदा या पाक परवरदिगारा शामी बारी नो दुश्मन का किस्म अजाइम को न्यूटनरे यहाँ खून निस्त नाबूद हो जोया खुदा पाक परवरदिगार हफीज टोलो शालत के लिए कुर्बानी देने वाले अगरचे मर चुके हैं लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा है
लेकिन ये देखें वो जिंदा है, खिदमत करने वाले, जद्दोजहद करने वाले, कुर्बानी देने वाले अगरचे हमारे दरमियान नहीं, लेकिन वो जिंदा रहेंगे क़यामत तक। लेकिन वो लोग जो कौम को भूल चुके हैं, जो कौम को बेच रहे हैं, जो कौम को सुला रहे हैं, वो अगरचे जिंदा है लेकिन मुर्दा लगते हैं। वो अभी चलता फिरता तो होंगे लेकिन वो मुर्दा है। लिहाजा शहीद हैदर शाह की जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए एक मकसद यह है कि उनकी मारिफत हमें हासिल हो, जवानों को पता चले कौन था शहीद हैदर शाह, क्या किया शहीद हैदर शाह ने, क्यों शहीद हुए शहीद हैदर शाह, क्यों जुल्म पड़े उन पर, ये याद रखें, हमें याद रखना पड़ेगा। याद रखो, जो मंजिल शहीद हैदर शाह की है, जो रास्ता शहीद हैदर शाह का है, इस पे चलने के लिए हमको भी शहीद हैदर शाह की तरह इस्तिकामत दिखाने पड़ेंगे। ये नहीं कि हम शहीद हैदर शाह ये फरियाद करें और गिला करें कि शहीद का रास्ता है, वो जिंदानों का रास्ता है, वो जंजीरों का रास्ता